वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एसआई री एग्जाम 2026 के लिए अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही है। इससे पहले सबसे पहले हमने खेल परिदृश्य पढ़ा, उसके बाद में हमने पुरस्कार पढ़ लिए। आज अपनी 3 नंबर की क्लास रहेगी और इसके अंदर आज अपने पढ़ेंगे अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी, जहां से 2 प्रश्न फिक्स है, भी पक्के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। यानी कि पिछला जो अप्रैल महीने के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर हर पारी के अंदर 2 प्रश्न आए थे अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी के। तो ये टॉपिक अपना आज की क्लास बड़ी गजब की रहेगी। पूरा फैक्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो। तो ये आज की अपनी 3 नंबर की क्लास रहेगी। और यहाँ पे आप YouTube पे जाओगे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है एसआई री एग्जाम करंट अफेयर्स के नाम से। पीछे वाली भी क्लासें देख सकते हो और आगे की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ज़्यादा अपना जो फोकस है वो अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 पर इन 3-4 महीनों पर रहेगा, जहां से पर्सन फिक्स है भी यहीं से पर्सन बनेगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। तो इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो आपको एसआई 2021 ये अपनी री एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको वीकली मंथली टेस्ट मिलता है, राजस्थान प्लस इंडिया और वर्ल्ड तीनों का, और मंथली पीडीएफ आपको मिल जाती है। और ये जो क्लासें मैं आपको करवा रहा हूँ इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। अभी खेल प्रदर्शन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, उसके बाद में पुरस्कार की जो पीडीएफ है वो भी डल जाएगी और उसके बाद में इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी। तो जरूर आप इन क्लासों को देखो और आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी पूरा फैक्ट के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। हालांकि अपने डेली की क्लास पढ़ते हैं, पूरा फैक्ट हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसके बाद में संडे के दिन वीकली क्लास आती है, उसके अंदर रिवीजन कर लिया। फिर मंथली क्लास आएगी, मंथली में आपका रिवीजन हो जाता है और यहाँ पे अलग से आपको क्लासें दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है प्रश्न आपका गलत होना नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कुत्सा मिसाइल, क्योंकि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कुत्सा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें साथ में अंतरिक्ष भी हैं और रक्षा प्रौद्योगिकी भी हैं, दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे आपके। तो मिसाइल है कुत्सा, विकसित है डीआरडीओ ने किया। कब परीक्षण हुआ? 23 जुलाई 2026 को। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम, उड़ीसा से। क्या लक्ष्य है? उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। और क्या उद्देश्य है? कि वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति में ट्रैक, इंटरसेप्ट और नष्ट करने की क्षमता का परीक्षण रहेगा। यानी कि ये इसका लक्ष्य भी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्या क्या लक्ष्य है, क्या ये किसके लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये अभी 23 जुलाई को इसका परीक्षण हुआ है डीआरडीओ द्वारा। विक्रम 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित और डिजाइन किया गया निजी कक्षीय रॉकेट है। बिल्कुल राइट आंसर है, सही है। इसका प्रक्षेपण मिशन आगमन के अंतर्गत 18 जुलाई 2026 को अंतरिक्ष धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। तो 18 जुलाई 2026 को ये लॉन्च हुआ। कौन सा? विक्रम 1। और ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया निजी कक्षीय रॉकेट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो डिटेल। अब मैं साथ में डिटेल आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आजकल कथन से प्रश्न आएगा, पूरा डिटेल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो विक्रम 1 भारत का पहला स्वदेशी निजी कक्षीय रॉकेट है। इसे स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। प्रक्षेपण मिशन है आगमन, यानी कि 18 जुलाई 2026 को ये लॉन्च हो गया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च होने वाला पहला निजी निर्मित प्रक्षेपण यान है और निजी अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। अब क्या चीजें याद रखनी है? एक तो ये भारत का पहला स्वदेशी निजी कक्षीय रॉकेट है, स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको विकसित किया है। और ये कब हुआ? 18 जुलाई को। आजकल ध्यान रखना आरपीएससी तारीख भी पूछने लगी है। ठीक है, और कहां से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल के लिए 3 प्रमुख योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण है। तो इन्होंने किस मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए 3 प्रमुख योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए? वो है गगनयान, क्योंकि पूरी तैयारियां चल रही है। 2027 के अंदर पूरा
तैयारियां भी इसको गगनयान को 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो गगनयान मिशन 2026 इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए 3 प्रमुख योग्यता परीक्षण किए। कब? 12 जुलाई 2026 को। क्या क्या प्रणालियां हैं? क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है अम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म और तीसरा है एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम। ये 3 इसके अंदर परीक्षण हुए हैं। उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रियों को वायुमंडल में पुनः प्रवेश, पैराशूट खुलने और समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान प्रक्षेपण के और भी करीब पहुंच चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 2027 के अंदर लॉन्च होगा तो उससे पहले इसकी पूरी तैयारियां चल रही है, मुख्य इसके परीक्षण किए जा रहे हैं। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अपने पहले ISS मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान से रवाना हो चुके हैं? लगा लो इस पर्सन को स्टार, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा, क्योंकि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन वो अपने ISS मिशन के लिए रवाना हो चुके हैं। किस स्पेस से? तो वो है रोस्कोमोस सोयूज MS-29। जैसे अपने वो गए थे ना शुभांशु शुक्ला, नाम याद होगा उनका, यूपी के रहने वाले, उनके काफी बार प्रश्न आए थे। अब आगे अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ये अभी रोस्कोसमोस सोयूज MS-29 से अपने मिशन के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अनिल मेनन ISS मिशन, अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई 2026 को बेकानूर कोस्मोड्रोम कजाकिस्तान से प्रक्षेपण किया गया। अंतरिक्ष यान है रोस्कोसमोस सोयूज MS-29 और लगभग 8 महीने की इनकी ये यात्रा रहेगी, यानी कि अप्रैल 2027 के अंदर इनकी वापसी रहेगी। मिशन एक्सपेडिशन 74 और 75 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण व चिकित्सा अनुसंधान का ये मिशन रहेगा। और विशेष अमेरिकी स्पेस फोर्स के कर्नल, फ्लाइट सर्जन और नासा एस्ट्रोनॉट ग्रुप 2021 के सदस्य रह चुके हैं। कौन? अनिल मेनन। तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनका ये जो अंतरिक्ष यान है इसका नाम एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत किस प्रक्षेपण यान के ठोस यानी कि सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है? गजब का प्रश्न है, क्योंकि लगभग 3-4 महीनों के मैंने ये मुख्य लिए हैं और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये है प्रयोगों के लिए उपकक्षीय प्रक्षेपण यान सोलव। क्या नाम है इसका? अगर शॉर्टकट में नाम पढ़े तो सोलव और सीधा नाम पढ़े तो प्रयोगों के लिए उपकक्षीय प्रक्षेपण यान। तो इसके लिए क्या है? ठोस मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट किया है। किसने? इसरो के द्वारा। अब आपने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि अब सीधे आप क्लासें देखोगे थोड़ा आपको कठिन लगेगा, क्योंकि जिस साथी ने डेली वीकली मंथली अच्छे तरीके से पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके अच्छे तरीके से चीजें सारी समझ में आ जाएगी। तो इसरो ने सोलव यानी कि सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स के सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। कब हुआ? 3 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका परीक्षण हुआ है। क्या उद्देश्य है? नई प्रणोदन प्रणाली के प्रदर्शन का सत्यापन करना और इस सोलव का उपयोग विभिन्न जटिल मिशन परिस्थितियों में पैराशूट और क्रू मॉड्यूल रिकवरी परीक्षणों के लिए किया जाएगा। यानी कि जितने भी जो जटिल मिशन है, पैराशूट है और क्रू जो मॉड्यूल रिकवरी है, परीक्षणों के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाएगा। तो याद रखना इसरो के द्वारा इसका परीक्षण हुआ है। DRDO ने पिनाका लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट का सफल परीक्षण कब किया है? DRDO के द्वारा पिनाका लंबी दूरी की जो निर्देशित रॉकेट है उसका परीक्षण किया गया है। तो कब किया गया? तो ये किया गया 8 जुलाई 2026 को। कब किया गया? 8 जुलाई 2026 को। और एक याद रखना, अभी जो पहले DRDO के अध्यक्ष थे ना समीर V कामत, उनका कार्यकाल पूरा हो गया 31 मई 2026 तक। ये बार बार करवा रहा हूँ। अब जो कार्यकाल है, अतिरिक्त कार्यभार दिया है वो है राजेश्वर सिंह के पास, यानी ये राजेश सिंह के पास। राजेश कुमार सिंह कौन है? राजेश कुमार सिंह इनके पास अब DRDO का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, क्योंकि समीर V कामत थे उनका 31 मई को कार्यकाल पूरा हो चुका है और राजेश कुमार सिंह उनको अब अतिरिक्त प्रभार इनका दिया हुआ है। याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। तो पिनाका LRGR 2026 DRDO ने 8 जुलाई 2026 को पिनाका लंबी दूरी की रॉकेट का परीक्षण किया। कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से। इस रॉकेट का परीक्षण 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लिए किया गया। LRGR का पूर्ण नाम है लंबी दूरी का निर्देशित ये रॉकेट है।
उद्देश्य है भारतीय सेना के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना, भारतीय सेना के पिनाका मल्टी जो बैरल रॉकेट है लॉन्चर सिस्टम, उसकी मारक क्षमता बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ से प्रश्न मैंने टॉप से टॉप क्वेश्चन लिए ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर। माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जलयान INS मालवन भारतीय नौसेना के अंदर कब शामिल हुआ है? एक प्रश्न फिक्स है भी, युद्धपोत का यहाँ से प्रश्न आएगा। तो माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जलयान है INS मालवन, ये शामिल हुआ है 22 जुलाई 2026 को। कब है? 22 जुलाई 2026। ठीक है, तो बस याद रखना INS मालवन माही श्रेणी का दूसरा SWC पनडुब्बी रोधी उथले जलयान शामिल हुआ 22 जुलाई को, और निर्माता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची इसका निर्माण करता, और लगभग 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि 80% लगभग भारत से ही इसका निर्माण हुआ है। किसका? INS मालवन। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला परियोजना 17A के तहत निर्मित छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? तो 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है 17A के तहत निर्मित छठा जो स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका नाम है INS महेंद्रगिरी। कौन सा शामिल हुआ है? INS महेंद्रगिरी। ठीक है, याद रखना, टॉप से टॉप पर्सन। तो INS महेंद्रगिरी F-38 शॉर्टकट में छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। कब शामिल हुआ? 11 जुलाई को। स्थान विशाखापट्टनम में। डिजाइन नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। कहाँ से? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई से। और मुख्य अतिथि अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे मुख्य अतिथि रहे थे, क्योंकि जब भी यहाँ पे नौसेना की बात आ जाए ना, तो लगभग यहाँ से मुख्य अतिथि अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रहेंगे। ठीक है, ओके। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, वीडियो को भाई लाइक और शेयर कर देना। साथ साथ में इसरो ने 24 जून 2026 को 175 टन थ्रस्ट स्तर पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल हॉट टेस्ट कहाँ किया है? ये देखो, ये आ गया ना, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसरो ने 24 जून को 175 टन थ्रस्ट स्तर पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल हॉट टेस्ट कहाँ किया? तो ये किया है श्रीहरिकोटा। ये आपके सामने किया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। कहां से किया है? ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। देखो डिटेल, 24 जून 2026 इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित IPRC में 175 टन थ्रस्ट स्तर पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल हॉट टेस्ट किया है। कहां से? तमिलनाडु। SE 2000 इंजन के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और PHTA यानी कि पावर हेड टेस्ट आर्टिकल श्रृंखला का ये 8वां सफल हॉट टेस्ट किया गया है। इसमें थ्रस्ट चैम्बर को छोड़कर इंजन के सभी लगभग सब प्रमुख जो सब सिस्टम है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो गजब का प्रश्न है ना। तो कहां से किया गया? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से। हाल ही में सक्रिय किया गया सोलर-1 किस देश का पहला उपग्रह है जो विशेष रूप से परिचालन अंतरिक्ष मौसम निगरानी के लिए समर्पित है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार, पक्का छपेगा। और सीधा इतना ही आएगा कि सोलर-1 उपग्रह वो किस देश का पहला उपग्रह जो विशेष रूप से परिचालन अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए समर्पित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका का। गजब का प्रश्न ये। सोलर-1 अमेरिका का पहला समर्पित परिचालन अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह है। ये 24 सितंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया, और ये सूर्य, पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु वलन पर यह स्थापित है। इसका संचालन नेशनल और ओरियनिक एंड ऑस्ट्रोमेसिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रदान करना है। अब ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि अभी लगभग ये तो प्रक्षेपित हुआ था 24 सितंबर 2025 को। अभी ये चर्चा में आ गया क्योंकि अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह के लिए चर्चा में है। तो ये सोलर-1 उपग्रह है, ये अमेरिका का पहला उपग्रह है। ठीक है, तो ये सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है। नासा ने 2027 में होने वाले आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चालक दल की घोषणा कर दी है। यह मिशन किससे संबंधित है? इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा सकते हो। तो ये किससे संबंधित है? चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशन की तैयारी करना। यानी कि आगामी क्या है? चंद्रमा पर भविष्य के लिए मानव मिशन की तैयारी करना। तो आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चालक दल की घोषणा हो चुकी है, जो 2027 के अंदर लॉन्च
किया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है, तो नासा ने 2027 के अंदर होने वाले आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चालक दल की घोषणा कर दी है। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा पर उतरने से पहले पृथ्वी की कक्षा में जटिल अंतरिक्ष यान मिलन और डॉकिंग प्रक्रियाओं को मानने के लिए डिजाइन किया गया। यह इसमें नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों शामिल है। पॉइंट नोट कर लेना, इसमें नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों शामिल है। अब देखो इसमें अंतरिक्ष यात्री कौन कौन रहेंगे? रैंडी ब्रेसनिक कमांडर रहेंगे, लुका परमिटानो पायलट रहेंगे, आंद्रे डगलस मिशन विशेषज्ञ रहेंगे और फ्रैंक रूबियो ये रहेंगे मिशन विशेषज्ञ और बैकअप क्रू सदस्य रहेगा बॉब हाइंस। अब ये नाम इनके आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2027 के अंदर आर्टेमिस 3 मिशन के लिए ये चालक दल की घोषणा हो चुकी है। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला नया विमान जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला नया विमान लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने, इसको विकसित किया, इसका नाम है X-59। क्या नाम है? X-59। ठीक है, तो X-59 विकसित किया है किसने? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने। इसके अधिकतम अगर गति देखें तो 1489 किलोमीटर प्रति घंटा और ध्वनि की गति देखें तो 264 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और विमान के विकास पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसका उद्देश्य सुपरसोनिक उड़ान तकनीक को आगे बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो गजब का प्रश्न है ना, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना और ये क्लास बढ़िया तरीके से आराम से देखना, क्योंकि फटाफट देखोगे तो सारी चीजें आपसे ऊपर से जाएगी। आराम से देखना, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तारीख याद है क्या? 21 जून को एक विशेष दिन भी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। तो उसके लिए INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे, इन तीनों को क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 21 जून को कोलकाता के अंदर भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 स्वदेशी युद्धपोत को शामिल किया गया। इसमें सबसे पहले INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील्थ फ्रिगेड ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली से लैस है। INS संशोधक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, तटीय व गहरे समुद्र में डेटा संग्रह के लिए निर्मित है ये। और INS अग्रे ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट टारपीडो और रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना, इनकी विशेषता भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना अच्छे तरीके से इसको। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अर्नाला श्रेणी के पनडुब्बी रोधी उथले जलयान श्रृंखला के किस पोत को अपनी सेवा में शामिल किया है? तो इसका नाम क्या है? INS है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? INS अग्रे। कौन सा हो जाएगा? INS अग्रे। ठीक है, तो ये अर्नाला श्रेणी का 5वां ASW WSWC पोत है, भारतीय नौसेना के अंदर शामिल। शुभारंभ हुआ था इसका 13 मार्च 2024 को, लेकिन अब ये 30 मार्च 2026 को ये शामिल हो चुका है। तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियान है। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से, INS अग्रे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने और भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसका नाम है रुद्रम 1 सेकेंड। क्या नाम है इसका? रुद्रम 1 सेकेंड। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। रुद्रम सेकेंड प्रकार स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल है। इसमें परीक्षण हुआ है, एक तो DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों ने मिलकर इसका परीक्षण किया। कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से। विकासकर्ता अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद और DRDO की नोडल प्रयोगशाला दोनों ने निर्माण विकास करता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सटीकता, विश्वसनीयता और सभी प्रमुख उप प्रणालियों का सफल प्रदर्शन करना, ये इसकी मिसाइल की मुख्य विशेषता है। तो विशेष तौर से स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल है रुद्रम सेकेंड। 20 मई 2026 को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के अंदर भारतीय नौसेना के किस अत्याधुनिक युद्धपोत को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो वो है कौन सा? संघमित्रा। किसको लॉन्च किया गया? संघमित्रा। ठीक है, तो 20 मई 2026 को भारतीय नौसेना के अंदर कोलकाता में NGOPV श्रृंखला का युद्धपोत है संघमित्रा। इसका शॉर्टकट में नाम यार्ड 3039 को लॉन्च किया गया। इसका नाम सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के सम्मान में इसका नाम याद
रखा गया। तो बस याद रखना संघमित्रा, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस स्वदेशी सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का प्रक्षेपण किया है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक स्वदेशी सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का प्रक्षेपण किया, जिसका नाम है सूर्यास्त्र। गजब का प्रश्न है ये, याद रखना सूर्यास्त्र। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र का शुभारंभ किया। यह भारत की पहली 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली है। ध्यान रखना 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली। इसका परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। सूर्यास्त्र भारत की तोपखाना और लंबी दूरी की युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा और ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रणाली है। और ये रक्षा मंत्री ने शिरडी में, महाराष्ट्र की शिरडी में एक निजी रक्षा विनिर्माण परिसर का भी उद्घाटन किया। यानी कि साथ में जब इसको लॉन्च किया था तब साथ में महाराष्ट्र की शिरडी में एक रक्षा विनिर्माण परिसर का भी उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। बस में और इसमें ज्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है, जो आपको मैं डिटेल अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, बस वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। डीआरडीओ ने किस प्रणाली के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं? डीआरडीओ ने किस प्रणाली के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किए? उसका नाम है ULPGM V3। क्या नाम है इसका? ऑप्शन नंबर डी, ULPGM V3। ठीक है, तो देखो आपके सामने डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित हल्की स्टिक निर्देशित मिसाइल V3 का सफल विकास परीक्षण किया है। यह स्वदेशी ड्रोन चालित स्टिक निर्देशित मिसाइल है। मिसाइल वायु से जमीन और वायु से वायु दोनों मोड पे कार्य करती है। ये ज्यादातर विशेषता आएगी अगर कोई मिसाइल की आएगी कि वायु से जमीन में और वायु से वायु दोनों मोड पर यह कार्य करती है। परीक्षण कुर्नूल स्थित डीआरडीओ परीक्षण रेंज में हुआ और भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। तो मानव रहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित हल्की स्टिक निर्देशित मिसाइल V3 का परीक्षण हुआ है डीआरडीओ द्वारा। कहां से? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश से। हाल ही में MIRV तकनीक से लैस अग्नि सीरीज की मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है? तो MIRV तकनीक से लैस अग्नि सीरीज की मिसाइल का परीक्षण हुआ है, किस मिशन के तहत है? तो वो है कौन सा? मिशन दिव्यास्त्र। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मिशन दिव्यास्त्र। अब इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको, तो तारीख याद रखना 8 मई 2026 को उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV तकनीक से लैस उन्नत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका विकास हुआ था। उन्नत मिसाइल विकास का विकास जो है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया था। लगभग जो भी कोई मिसाइलें वगैरह वो लगभग डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया है। MIRV तकनीक से एक मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इसमें भारत MIRV तकनीक वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो चुका है। इसी के साथ अमेरिका, चीन, रूस, UK, फ्रांस जैसे देशों के एलिट ग्रुप के अंदर भारत भी शामिल हो चुका है। यानी कि ये MIRV है वो तकनीक से लैस उन्नत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, तो इसके अंदर भारत भी चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो चुका है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छे तरीके से पढ़ो, बार बार देखो, 1-2 बार पढ़ोगे, इसके बाद में PDF पढ़ लेना, सभी चीजें याद हो जाएगी। जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री ने धनुष तोप का नया मुख्य संस्करण है वो किसके लिए तैयार किया गया है? तो ये जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री के धनुष तोप का नया संस्करण है, मुख्य रूप से किसके लिए तैयार किया गया? तो ये भारतीय नौसेना के लिए। सॉरी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना के लिए इसको तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री में भारतीय नौसेना के लिए धनुष तोप का नया उन्नत इसका नाम है 155 mm 52 कैलिबर संस्करण तैयार किया गया है भारतीय सेना के लिए। इसे माउंटेड गन के प्रोटोटाइप की सफल स्ट्रक्चरल फायरिंग हाल ही में CPE-8RC में संपन्न की गई। इसकी मुख्य विशेषता देखें तो अपग्रेड संस्करण, यानी कि इसका जो अगला संस्करण 155 mm 52 कैलिबर वाली शक्तिशाली तोप है जो पुराने 45 कैलिबर संस्करण की तुलना में अधिक रेंज प्रदान करती है। तो धीरे धीरे आपको पता है हर डिजिटल क्षेत्र में धीरे धीरे शक्तिशाली तोपें आ रही है। इसकी रेंज 40 से 42 किलोमीटर तक है जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। और अगला चरण रहेगा 2 गन के प्रोटोटाइप का आगामी महत्वपूर्ण परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया जाएगा। ये गजब का प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है भारतीय सेना के लिए।
मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? मिशन दृष्टि उपग्रह है उसका प्रक्षेपण है वो किस रॉकेट से किया गया? फॉल्कन 9 से। किससे किया गया? फॉल्कन 9। ठीक है। तो भारत के निजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि, देश का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हुआ है बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी एआई द्वारा। कहां से? कैलिफोर्निया यूएसए। और प्रक्षेपण यान फॉल्कन 9 और इस उपग्रह का वजन 190 किलोग्राम। ठीक है। तो याद रखना फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से देश का पहला सबसे बड़ा निजी जो तौर पे विकसित है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 9 मई 2026 को किस पोत को अपनी सेवा में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ICGS अचल को। किसको शामिल किया गया है? ICGS अचल को शामिल किया है भारतीय तटरक्षक बलों ने। ठीक है। तो 9 मई 2026 ICGS अचल को अपनी सेवा में शामिल किया गया। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया गया जिसमें तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता और मजबूत हुई है। यह जहाज अदम्य श्रेणी के तेज गति वाले नई पीढ़ी के जहाजों की श्रृंखला का नवीनतम पोत है। बस इतना याद रखना है, आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको मैं करवा रहा हूं वो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 के तहत 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 52 उपग्रहों का एक शक्तिशाली नेटवर्क स्पेस शील्ड विकसित किया जा रहा है। इस सैटेलाइट नेटवर्क को क्या नाम दिया गया? इस प्रश्न को स्टार लगा लो, न्यूज़पेपर से मैंने ये पूरा डिटेल लिया था। इसका नाम है सुदर्शन चक्कर। क्या नाम है? सुदर्शन चक्कर। 52 उपग्रहों का एक शक्तिशाली नेटवर्क है और इस नेटवर्क का नाम सुदर्शन चक्कर। ठीक है। तो भारत स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 के तहत एक बड़ा अंतरिक्ष सुरक्षा नेटवर्क विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य देश की सीमाओं और आकाश की रियल टाइम की निगरानी करना और इसको नाम दिया गया है सुदर्शन चक्कर। यानी कि ये एआई से लेस है, खुद ही दुश्मनों के जहाजों, टैंकों और मिसाइलों को पहचान करके उनको अलर्ट भेजेगा। यानी कि ये खुद ही दुश्मनों को जहाज, टैंक वगैरह मिसाइल उनकी पहचान करेगा। टोटल 52 उपग्रहों का ये नेटवर्क है और अनुमानित लगभग है इसकी 27,000 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसमें 31 उपग्रह निजी कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे और पहली लॉन्चिंग रहेगी 2026 के अंदर प्रस्तावित। सभी उपग्रहों को अगले 42 महीनों के अंदर अंतरिक्ष के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और इस उपग्रहों को 500 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक की कक्षाओं में इसको रखा जाएगा। यानी कि हर लाइन आपके लिए गजब की है और यहाँ से प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर छपेगा। आर्टेमिस सेकंड मिशन कब सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? ये तो आप जानते हो, सब आपने पढ़ा है। तो 11 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस सेकंड मिशन है वो पूरा हो चुका है। तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था ना आर्टेमिस सेकंड मिशन। आर्टेमिस सेकंड है ये संगठन है नासा। तो ये समापन तिथि 11 अप्रैल 2026। अंतरिक्ष यान है ओरियन, ध्यान रखना कौन सा? ओरियन। लैंडिंग स्थान है पैसिफिक ओरियन, कैलिफोर्निया तट के पास। यात्रा रही थी इसकी 10 दिन की और मिशन प्रकार मानवयुक्त चंद्र मिशन रहा था। 10 दिन की अवधि रही थी इसकी। टोटल दूरी देखें तो 1.12 मिलियन किलोमीटर की दूरी। पिछले 50 वर्षों के अंदर पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन रहा है। आर्टेमिस सेकंड मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 406,778 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पे ये पहुंचा था। ठीक है। अब आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री याद रखने हैं। रीड वाइसमैन मिशन कमांडर रहे थे। एक रहे थे विक्टर ग्लोवर। क्रिस्टिना कोच ये रही थी चंद्रमा मिशन पर जाने वाली पहली महिला। और एक जेरेमी हैंसेन, ये 4 अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर शामिल रही थी। इसमें महिला का नाम आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टिना कोच। भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत INS निरीक्षक किस देश के कोलंबो बंदरगाह पर 21 अप्रैल 2026 को पहुंचा? तो याद रखना श्रीलंका के अंदर। ये इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये कौन सा है? INS निरीक्षक है जो कोलंबो बंदरगाह पहुंचा था 21 अप्रैल को, क्योंकि 21 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुआ था इन एल्सियन डिवेक्स 2026 का चौथा संस्करण ये अभ्यास हुआ था। उसके अंदर इसकी भागीदारी रही थी। अब ये सीधा आ सकता है भी इस अभ्यास के अंदर किस पोत की भागीदारी रही? INS निरीक्षक। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन जहाजों को भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन किया? तो 2 ही जहाज हैं, एक तो है INS तारागिरी और एक INS है अरिदमन। ये पिछली बार पता नहीं कौन सा एग्जाम है उसके अंदर ये प्रश्न है आ चुका है। इन दोनों जहाजों की बहुत है, इनको विशेषता इनकी पूछी गई थी। ठीक है। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है आपके सामने। राजनाथ सिंह जी ने INS तारागिरी और INS अरिदमन को भारतीय नौसेना के अंदर इसको कमीशन किया है। ठीक है।
और ये समारोह विशाखापट्टनम के अंदर नौसेना गोदी में हुआ। अब देखो INS तारागिरी की विशेषता 17A के तहत निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है और मंझगांव डो शिप बिल्डर्स मुंबई के अंदर इसका निर्माण और पूरी तरह से भारत के अंदर ये निर्मित है। ठीक है, उसके बाद में अरिदमन है, ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से लैस है और निर्माण इसका विशाखापट्टनम में। मिसाइल क्षमता K4 मिसाइल और K15 मिसाइल ये इसकी मिसाइल क्षमता है। ठीक है, तो INS अरिदमन और INS तारागिरी इन दोनों को राजनाथ सिंह जी ने दोनों को कमीशन किया है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है, दोनों की विशेषता मैंने बता दी, फिर रिपीट हो सकता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आज की थी अपनी क्लास अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी। मैंने लगभग पिछले 4 महीनों का जो मुख्य हैं अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ये SI 2021 की टेस्ट सीरीज है, ये आप जरूर लें। इसमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान का बहुत अभ्यास होगा और करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर आपका जाएगा नहीं। इसमें मंथली PDF मिलती है जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना। RS प्री की एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और CAT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये आप जरूर अध्ययन करिए। और बहुत जल्दी SI की बुक आ रही है, अभी जुलाई महीना बस कंप्लीट होने वाला है, जुलाई को साथ में लेंगे, उसके बाद में SI की करंट अफेयर्स की बुक आपके लिए आ जाएगी। पिछले 6 महीनों का करंट होगा उसमें, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।